हाय। इस वीडियो में हम देखते कि एक अलग सी कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट। क्या लिखा है नाम में? शट डाउन कॉस्ट। सो इसका मतलब होता है कि मैंने बिजनेस को शट डाउन किया है, नॉट फॉर द परमानेंटली बट फॉर द शॉर्ट टर्म बेसिस। सो शट डाउन कॉस्ट ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म एनालिसिस। क्योंकि सपोज जब मुझे बिजनेस बंद ही करना है तो मैं ये कॉस्ट कंसिडर करूँ क्यों? क्योंकि इफ आई एम क्लोजिंग माई बिजनेस आई डोंट वांट टू कंसिडर दिस क्लॉज। क्यों? क्योंकि जब मैं बिजनेस क्लोज करता हूं तो सारी ऑब्लिगेशंस वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, जो लीगल ऑब्लिगेशंस है वगैरह वगैरह, वो सब मैं क्या कर देता हूं, सेटल कर देता हूं इन वन स्ट्रोक। बट ये कॉस्ट कंसिडर करने के लिए क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हम टाइम बीइंग के लिए या तो कुछ प्रॉब्लम आ गया बिजनेस में, या तो कुछ रिसेशन आ गया, या तो कोई अभी सीजन नहीं है, तो विल क्लोज डाउन द बिजनेस फॉर द टेम्पररी पर्पज। जैसे कि देखिए कि मान लीजिए कि जब सपोज दिवाली वैकेशंस आती है तो दिवाली में कुछ प्रोडक्ट बनाई जाती है, वो सिर्फ दिवाली के लिए बनाई जाती है। फटाकों का नहीं बोल रहा हूँ मैं, फटाके तो वो सार्बल चलता रहता है, वो प्रोसीजर सारा। बट वो दूसरी चीज़ें, वो दिए वगैरह बनाने वाले होते हैं वगैरह वगैरह होता है, कुछ अदर प्रोडक्ट्स जो होती है जो दिवाली में ही दिखती है सिर्फ। तो जब उनका प्रोडक्शन बनता है तो वो उन सर्टन पीरियड के लिए आ जाता है, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, फिर अगेन अगले साल विल स्टार्ट। तो जो टेम्पररी बंद किया हुआ है उसको कहते हैं, जब उसकी कॉस्ट कंसीडर की जाती है, दैट कॉल्ड एज व्हाट? शट डाउन कॉस्ट। तो देखो आगे क्या है। These costs are which continue to be incurred even the plant is a temporarily shut down. What I am saying? Temporarily. तो ये कॉस्ट रहेगी, मतलब रहेगी इवन दो यू आर क्लोजिंग डाउन योर ऑल एक्टिविटीज फॉर द टेम्पररी पर्पज। यस, विल टेक एग्जांपल। ये देखो मेरी शॉप है। अभी मान लीजिए कि ये मेरी शॉप है, तो अज्यूम करो कि ये मेरी आइसक्रीम शॉप है। तो मान लीजिए कि अभी ऐसा सीजन चल रहा है कि वहां पे ठंड पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, कोई तो आइसक्रीम खा नहीं रहा है, करेक्ट? तो टेम्परेली मैं क्या कर देता हूँ कि ये दुकान को मैं शट डाउन कर देता हूँ। नॉर्मली कोई करता नहीं है, बट मैं आई एम टेकिंग अ वन एग्जाम्पल अजम्पशन के लिए। तो फिर क्या करना है? अभी आजकल तो वो फैड ही हो गया, या तो फैशन हो गया कि कोई भी सीजन में आइसक्रीम चल जाता है। बट मान लीजिए कि ऐसा बहुत ठंड पड़ी हुई है और बहुत बारिश है, आइसक्रीम खाने का मन नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ी देर के लिए मुझे शट डाउन करना पड़ेगा। बट क्या होगा? सपोज ये मेरा रेंटेड प्रीमाइसेस रहेगा तो मुझे रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, इवन दो आई एम क्लोजिंग माई ऑल द एक्टिविटीज इन अ टेम्पररी नेचर। तो रेंट कॉस्ट इज द शट डाउन कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बेयर, तो वो फिक्स चार्जेस होगा मतलब जितना कंज्यूम होगा उससे ज्यादा नहीं, बट जो फिक्स चार्ज आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो रहेगा, मतलब रहेगा ही। फिर उसके बाद आती है डेप्रिसिएशन ऑल द इक्विपमेंट्स। इसमें कोई कैश नहीं जाती, बट दिस इज द नोशनल आइटम। एंड वॉचमैन रखना तो पड़ेगा ही। सो दीज आर द एग्जाम्पल कि सपोज मैं शॉप को टेम्परली क्लोज करता भी हूं तो वहां पे रहेगी, मतलब ये कॉस्ट जरूर रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहां पे शटडाउन पॉइंट भी निकाल सकते हैं डिसीजन के लिए। अभी ये शटडाउन पॉइंट की जरूरत नहीं है अभी डिस्कस करने की, बट अभी आ चुके हम इस लेवल पे तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग में ज्यादातर यूज्ड होता है। तो शटडाउन पॉइंट ऐसा निकालेंगे कि कितना सेल मैं करूं कि ये मेरी सारी कॉस्ट रिकवर हो सके। तो शॉप टेम्पररी शटडाउन करने के अलावा मैं चालू रखता हूं, शॉप में कंटिन्यू करता हूं, टेम्पररी शटडाउन नहीं करने की जरूरत, मैं कंटिन्यू करता हूं, बट कौन से पॉइंट तक? मतलब ऐसा सेल्स मुझे फाइंड आउट करना है कि लगभग उस पीरियड की मेरी ये सारी जो कॉस्ट है, जो इनकर्ड होने वाली है, वो मैं रिकवर कर पाऊं। तो उसको कहते हैं शट डाउन पॉइंट। तो जब मार्जिनल कॉस्टिंग में डिस्कशन करेंगे डिसीजन लेवल पे, तो इसका भी करेंगे शट डाउन पॉइंट। बट शट डाउन कॉस्ट का मतलब होता है कि टेम्पररी शट डाउन किया तो भी वो कॉस्ट वहां पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, so these cost cannot be eliminated with the course of closure of plant। नहीं एलिमिनेट कर सकते। इवन दो टेम्पररी क्लोज किया तो भी मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता, वो करना है, मतलब करना है, बिकॉज ऑफ मेरे पास वैसा अग्रीमेंट होता है रेंट का। मैं वो प्राइम लोकेशन है, मैं लोकेशन छोड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ेगी, ना तो वो मीटर उठा के लेके जाएंगे। वॉचमैन रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे प्रॉपर्टी को कुछ हार्मफुल हो सकता है, तो वो कॉस्ट रहेगी।
In other words, all the fixed cost which cost cannot be avoided during the temporary closure of the plant will be known as shutdown cost. Yes, all the fixed cost which is cannot be avoided, avoid नहीं कर सकता even though you are closing all this for the temporary purpose, तो उसको कहते हैं शटडाउन कॉस्ट. तो मैंने पहले ही बताया आपको कि शटडाउन कॉस्ट को सपोज आपको ये शॉप कंटिन्यू करना भी है टेम्पररी नेचर में, तो आप शटडाउन पॉइंट यूज करके कर सकते हो. उतना सेल निकालो कि मेरी ये सारी कॉस्ट रिकवर कर सके, तब मैं दुकान चालू रखता हूं, अदरवाइज मैं टेम्पररी क्लोज रखने में ही बेटर पॉइंट है. वो कैसे निकालते हैं विल सी इन द मार्जिनल कॉस्टिंग. चलो अभी नेक्स्ट कॉस्ट पे जाते हैं. तो देखिए यहां पे कौन सी कॉस्ट आती है. तो यहां पे पहली देखिए, ये तो बंदा आ गया, वो बंदा बता रहा है, देखो देखो भैया संक कॉस्ट आ गया. कौन सा कॉस्ट आ गया? संक कॉस्ट आ गया. अरे संक का मतलब ही पता होगा आपको. संक मतलब डूब गया. संक का मतलब होता है डूब गया, बट यहां पे डूबने वाला कॉस्ट नहीं है. मतलब कॉस्ट ऐसा कि मैं उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लूं तो ना वो रिकवर होने वाला है. नहीं समझ में आया? सुनिए कि सपोज आप बहुत अभी मूड में हो कि कोई कोर्स आपको ज्वाइन करना है. आपने कर दिया सर चलो मुझे बहुत अच्छा सा कोर्स ज्वाइन करना है, उसके मुझे 2 लाख रुपए भरने हैं. ठीक है, घर वालों ने 2 लाख दे दिए, आपने वो डिपॉजिट कर दिए. उसके बाद में पता चला कि कोर्स 2 लाख का तो है बट कुछ समझ ना आवे, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, सर के ऊपर से एरोप्लेन कॉन्सेप्ट हो रहा है, सब जा रहा है, अभी क्या करें. तो घर वाले बोलते कि छोड़ दो कोर्स, दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लो. मतलब डिसीजन दूसरे का आ गया. मतलब दूसरा कोर्स ज्वाइन भी कर दिया, बट जो 2 लाख रुपए पहले कोर्स के लिए चले गए वो गए, संक हो गए, बर्बाद कर दिया आपने. वो वापस आने वाले नहीं. इवन दो यू आर चेंजिंग योर डिसीजन कि कोर्स नहीं करना है मुझे, वो मेरा डिसीजन है, बट आपकी रिकवरी नहीं होने वाली. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? संक कॉस्ट. तो देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल सकते हो. मशीनरी परचेस, एक बार परचेस कर लिया, उतना आपको कॉस्ट नहीं मिलने वाला, जब आप सेल करोगे तो उससे कम ही मिलेगा. इनकर्ड इन द पास्ट आर नोन एज विच कॉस्ट? संक कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट. इन प्रेजेंट डिसीजन मेकिंग सच कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड. मेरा प्रेजेंट में डिसीजन क्या था? वो मशीन, मतलब मैं जो एग्जांपल दिया था उसमें था कि मैं कोर्स करूं या दूसरा करो या दूसरा करो, वो तो गया हुआ पैसा आने वाला नहीं है, तो उसको कहते हैं संक कॉस्ट. तो प्रेजेंट डिसीजन में जो लेते हो तो जो पहले से कॉस्ट हैज ऑलरेडी गॉन शुड नॉट बी कंसिडर्ड. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन, मतलब ये पुरानी मशीन को रिप्लेस करना है. रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इज अ संक कॉस्ट, देयरफॉर इज नॉट कंसिडर. क्यों कंसिडर करो रिटर्न डाउन वैल्यू? रिटर्न डाउन वैल्यू कंसिडर करने का कुछ सवाल ही नहीं आता, बट उसका मार्केट का सेल वैल्यू, स्क्रैप में जो वैल्यू है वो कंसिडर जरूर होगा, वो मेरा कंसिडर जरूर होगा. करेक्ट. देखिए मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, जो बुक में मशीन का वैल्यू लिखा है, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए रिटर्न डाउन डिप्रेशन आज तक डिडक्ट करते हुए 10 लाख रुपए आपका आ गया, बट आज भी वो मशीन बाहर बेचने जाओगे तो आपको 4 लाख रुपए मिलने वाला है. तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? 10 लाख इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, ना आपको वो मशीन रिप्लेस करना है या स्क्रैप में सेल करना है. इस डिसीजन के लिए 10 लाख रुपीज इज नॉट रिलेवेंट, बिकॉज ऑफ दैट 10 लाख इज ऑलरेडी गॉन. बट उसके अगेंस्ट जो 4 लाख रुपए आने वाला है स्क्रैप में, या तो मैं सेकेंड हैंड मशीन सेल करूंगा, तब वो 4 लाख रुपए मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. दैट 4 लाख रुपीज इंपॉर्टेंट, बट दैट 10 लाख रुपीज इज नॉट इंपॉर्टेंट. आगे कौन सा कॉस्ट? देखो भैया डिस्क्रिशनरी कॉस्ट. डिस्क्रिशनरी नाम में लिखा है, मैं करूं तो ठीक है, नहीं तो नहीं. डिस्क्रिएशन, आई हैव मेरी मर्जी. डिस्क्रिशनरी मतलब मर्जी, मेरी मर्जी होगी तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. मुझे प्रोडक्ट बेचना है तो मैं सेल का एडवर्टाइजमेंट का करूंगा या नहीं तो नहीं करूंगा, मेरे मन के ऊपर है. तो मैनेजर के डिसीजन के ऊपर जो कॉस्ट बनता है दैट विल बी द कौन सी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट. देखो Such costs are not based upon the cost effect relationship between the input and output. कितना इनपुट है कितना आउटपुट है डजेंट मैटर, छोड़ दो, बात ही खत्म कर दो. अभी आप बताओ कि इनपुट आ गया आउटपुट आ गया और मुझे सेल करना है उस गुड्स को, अभी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना है या नहीं करना है, हु विल डिसाइड? मैनेजमेंट विल डिसाइड. तो उसके ऊपर डिसीजन के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला उसको?
प्रोडक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, नथिंग। तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो इट इज अराइजिंग फ्रॉम द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर और अपर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कॉस्ट इनकट करना है तो है, नहीं तो नहीं। आगे, they usually arise from the periodic decision regarding the maximum outlay to be incurred। तो periodically होता है कि करना है नहीं करना है, कौन से खर्चे करने करने, irrelevant मतलब relevant हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग देना ही नहीं देना, पर ट्रेनिंग दोगे तो अच्छा प्रोडक्शन आएगा, अच्छा प्रोड्यूस होगा गुड्स, बट वो भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी अभी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए ऐसा कॉस्ट होता है, उसका मतलब होता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। तो चलो आगे जंप करते हैं फॉर द नेक्स्ट कॉस्ट। तो देखिए, दिया जल रहा है आपका, मेरा भी जल रहा है, यस और नो। जब तक दिए जलते रहेंगे तब तक हमारे एग्जाम में हम क्लियर होते रहेंगे। तो दिए कंटिन्यू जलाते रखो। तो अभी ये देखो, पहला वाला दिया मैं हटा देता हूं, हटा दिया। कौन सी कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। जब मैंने क्लासिफिकेशन आपको पढ़वाया था फिक्स कॉस्ट, यस और नो, तो उसी में लिखा था कि वो फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए पीरियड कॉस्ट। तो पीरियड मतलब जो कॉस्ट इज अ स्टिक विद द पीरियड इज कॉल्ड एज व्हाट, पीरियड कॉस्ट। तो देखो, these cost which are not assigned to the product, non manufacturing cost, it means what, जो कॉस्ट होती है ना वो प्रोडक्ट की रिलेटेड होती नहीं है, बट प्रोडक्ट बनाने के लिए वो करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा पानी पूरी का ठेला है, मान लीजिए कि मेरा वड़ा पाव का ठेला है। अरे भाई, वड़ा पाव बनाने के लिए मुझे जगह तो चाहिए, उस जगह का रेंट, यस मुझे रेंट पे करना है, उस जगह का मंथली रेंट पे करना है। बट मान लीजिए कि मैं 2 दिन छुट्टी लेता हूं, 2 दिन छुट्टी लिया तो वड़ा पाव तो नहीं हुआ, बट रेंट तो पे करना पड़ेगा 2 दिन का, तो वो है पीरियड कॉस्ट। मतलब पीरियड की रिगार्डिंग है, आपका प्रोडक्शन कितना होता है, क्या कितना होता है, कुछ नहीं है। यस, जगह का मालिक जो रहेगा वो मालिक क्या कहेगा, आज तूने 200 वड़ा पाव बना लिए तो मुझे रेंट ज्यादा दे। है, मैंने देने वाला, पागल है क्या? रेंट कितना डिसाइड होता है उतना ही दूंगा। मैं 200 प्रोड्यूस करूं या 400 प्रोड्यूस करूं या कुछ नहीं प्रोड्यूस करूं, मेरा वहां पे कॉस्ट जनरेट होगा, मतलब होगा, दैट विल बी द मेरा पीरियड कॉस्ट। मैं सीधी सी बात बताऊं, रेगुलरली आप ठेले पे जाते हो इसलिए मैंने आपको बताया। वैसे फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री का रेंट देख लो। अरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो ना हो तो फैक्ट्री का तो रेंट पे करना ही पड़ेगा मुझे, तो दैट विल बी द व्हाट, पीरियड कॉस्ट। डेप्रिसिएशन, मशीनरी आप यूज करो या ना करो, जैसा जैसा टाइम ढलता जाएगा मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, दैट विल बी द पीरियड कॉस्ट। बिकॉज ऑफ दीज कॉस्ट आर स्टिक टू द पीरियड, वो पीरियड का बेनिफिट देते हैं, उस पीरियड के लिए जनरेट होता है, बट चार्ज एज एक्सपेंसेस अगेन द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। करेक्ट, जिस साल का है उसी पीरियड के रेवेन्यू से वो डिडक्ट होगा। इस साल का है तो अगले साल के लिए क्यों लेके जाओ, अगले साल का अगले साल देखेंगे, बट इस साल का है तो वो इसी साल में आएगा। आगे, all the non-manufacturing costs such as the general administrative expenses, selling and distribution expenses are treated as a period cost. Correct. Salary of the staff, salary of the salesman, salary of the वैन डिलीवरी वैन वाला जो ड्राइवर होता है उसकी सारे के सारे कौन सी कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है। उस पीरियड के लिए आएंगे, वो उस पीरियड के लिए बेनिफिट देंगे, उस पीरियड के लिए वो निकल जाएंगे। जिस दिन आप उनको पगार मत दो वो चलो भाग के खड़े हो जाएंगे, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सो द पीरियड कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट कहा जाता है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट पीरियड कॉस्ट को कंसिडर करता ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट क्या कहता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है वो क्या कहती है कि पीरियड कॉस्ट है तो है ही है, इवन दो यू आर प्रोड्यूसिंग और नॉट, सो व्हाई वी आर कंसिडरिंग फॉर द डिसीजन मेकिंग, यस और नो। डिसीजन मेकिंग के लिए उसको कंसिडर किया ही नहीं जाता, क्योंकि वो डिसीजन लो या ना लो, मैन्युफैक्चरिंग करो या ना करो, उस जगह पे कुछ करना है या नहीं करना है, स्टिल आई हैव टू पे द रेंट। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए मेरा वीडियो रूम है, ये भी रेंट बेसिस पे है, ये मेरा वीडियो रूम है, रेंट बेसिस पे। मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं मुझे रेंट तो देना पड़ेगा। एक महीना मैंने लास्ट मंथ में मैंने एक वीडियो नहीं बनाई थी, करेक्ट, बट मुझे रेंट पे करना पड़ा, वो मेरी पीरियड कॉस्ट है। तो इसको कहता है पीरियड कॉस्ट। तो ठीक है, अपना दिया जल गया, दिया वापस भी आ गया, यस और नो। तो ये सारी कॉस्ट यहां तक अपनी
हो चुकी है फॉर द डिसीजन मेकिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट के ऊपर जितना भी होता है, कॉस्ट शीट जो होता है, कॉस्ट शीट बनता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। करेक्ट? तब तक के लिए थैंक यू।